आज बात करेंगे हरियाणा की हॉट सीट जींद। जींद राजनीति का गढ़, एक ऐसी सीट जहां से 1966 से लेकर आज तक एक बार जाट प्रत्याशी ही यहां से जीत पाया है। वो थे चौधरी दल सिंह। जींद जिले के रामराय गांव के रहने वाले थे। वो रामराय गांव अब जुलाना हलके में है और उनके बेटे परमेंद्र सिंह भी 2 बार वहां से एमएलए रह चुके हैं। लेकिन दल सिंह के बाद जींद से कोई भी जाट कैंडिडेट यहाँ जीत नहीं पाया। 3 बार अलग अलग जाट नेताओं पर अलग अलग पार्टियों ने विश्वास जताया, उनको टिकट दी। बीजेपी ने सुरेंद्र बरवाड़ा को 1 बार टिकट दी, इनेलो ने, लोकदल ने टेकराम कंडेला को दी और कांग्रेस ने 1 बार प्रमोद सहवाग को दी। लेकिन तीनों को हार का सामना करना पड़ा। ये पहले ऐसा चुनाव है जहां अब जींद में कांग्रेस की टिकट के लिए जाट नेता सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि टिकट उनको मिलती है तो वो जीत कांग्रेस की झोली में डाल देंगे। जींद से जाट समुदाय सबसे बड़ा एक कास्ट वोट बैंक है। 55 से 60 हज़ार के बीच जाटों के जींद विधानसभा में वोट हैं। 32 गांव हैं, शहर में भी बड़ी संख्या में वोट हैं। पिछले दिनों जब नगर परिषद का चुनाव हुआ था तो उसमें जाट समुदाय की एक महिला थी चक्कीवाड़ी कुंडू, वो दूसरे नंबर पर रही थी। पहले नंबर पर बीजेपी की अनुराधा सैनी रही थी। तो जाट समुदाय शहर में भी अच्छी खासी अब वोट बैंक है और गाँव में भी। तो क्या यदि किसी जाट समुदाय के नेता को जींद से टिकट मिलती है तो क्या वो जीत हासिल कर सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। और मेरे साथ आज हैं जींद से कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार बलजीत सिंह रेड्डू, लक्ष्य मिल्क प्लांट के ओनर हैं। जींद के सभी 32 गांवों से लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में, स्कूल में लेके आती हैं। निःशुल्क बसें चल रही हुई हैं और इसके अलावा हज़ारों लीटर पानी शहर में फ्री में मुहैया करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जींद हलके की आधी से ज़्यादा आबादी को गंगा में स्नान करवा चुके हैं, हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगवा चुके हैं। वो टिकट के लिए सबसे प्रबल दावेदार जींद में हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका टिकट पर दावा कितना मजबूत है, क्या उनको टिकट मिलती है तो जीत हासिल कर पाएंगे, क्या गणित उनके पास है, क्या समीकरण है। और पहली बार यदि कांग्रेस लंबे समय बाद उन पर विश्वास करेगी किसी जाट कैंडिडेट पर, क्या वो खुद को कितना जाट मानते हैं, व्यापारी भी हैं, कितना व्यापारी मानते हैं, इस बारे में बात करते हैं। आप अपने कमेंट्स लिखना, जींद की सीट कौन जीत सकता है, किसको मिलनी चाहिए। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं। रेड्डू साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। टिकट की दौड़ में आप सबसे आगे चल रहे हो कांग्रेस में, क्या टिकट मिलती है तो जीत कांग्रेस की झोली में डालने का मादा रखते हो? देखिए, आगे या पीछे तो ये जनता तय करेगी। देखो, मैं ये कहूँ कि मैं सबसे आगे हूँ या पीछे हूँ तो ठीक है, आप लोग पत्रकार हैं, कह रहे हैं कि हाँ, ठीक है। लेकिन बात सीधी ये है, अगर पार्टी हम पे भरोसा करेगी तो मैं समझता हूँ जनता का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। हाँ। और हम लोग 100% इस सीट को निकाल लेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अभी कहा मेरे को कि भाई जातीय, देखिए मैं किसी भी जाति बंधन में नहीं बनना चाहता। मैं समाज सेवक के तौर पे अपने आप को मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे समाज सेवक के नाम चाहते, किसी बिरादरी विशेष के तौर पे ना जाने। और हम हैं जब सब, देखिए फिर लोग कहते हैं कि जाति धर्म, अब मत बांटो जाति धर्म पर लोगों को। मैं कहता हूँ 48 कैंडिडेट में जनता जिस कैंडिडेट को कहती है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो सक्षम है और जनता की आशाओं में खरा उतरने की उम्मीद पे है, उसको टिकट दो, जनता अपना आप जिता देगी। लोगों के बीच में ये तो चर्चा है कि बलजीत रेड्डू औरों से आगे हैं, जो सोशल सर्विस कर रहे हैं, लेकिन फिर बात घुमा फिरा की आ जाती है कि टिकट तो नॉन जाट को ही जाएगी, जाट के खाते में आनी मुश्किल है। देखिए वही फिर मैंने कहा कि जाट नॉन जाट, मैं कहता हूं जो सक्षम कैंडिडेट है, जिसको जनता कहती है, अगर हम हैं तो हमारे को टिकट दे दे और कोई हमारे से आगे तो उसको दे दे, हमें कोई तकलीफ नहीं इस बात की। लेकिन पार्टी जीतेगी जब किसी सक्षम को हम टिकट देंगे। अगर आप जातीय बंधन में बंध के अगर टिकट का बंटवारा कर देते हो तो सीट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत टफ फाइट है हमारी। और यहाँ यानी पूरे हरियाणा की बात करूँगा मैं, हम नेक टू नेक फाइट में बीजेपी के साथ हैं। और बहुत सोच समझ के टिकटों का बंटवारा और जनता की नब्ज टटोल के और सही दिशा में और सही बंदे को अगर हम टिकटें देंगे तो हमारी कांग्रेस पार्टी का राज 100% बनेगा। और मैं जींद जिले की 5 सीटों की बात करता हूँ आपको। यहाँ जो सीधी बात है, अगर यहाँ 5 की 5 सीटों पर सही सोच समझ के टिकटें दी गई
तो हमारी 5 की 5 सीटें भी आ जाएगी। अगर हमसे गलतियां होगी पार्टी नेतृत्व से, कहीं न कहीं चूक कर गए, तो वो चूक हमें बहुत महंगी पड़ेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जींद की राजनीति का थोड़ा इतिहास खंगालें तो कांग्रेस ने पिछले 30-40 साल में सिर्फ एक बार टिकट दी प्रमोद सभा को, वो उनकी हार हुई। एक बार लोकदल ने टेकराम कंडेला को दी, उनकी हार हुई। बीजेपी ने एक बार सुरेंद्र बरवाड़ा को दी, उनको हार हुई। आप इस परंपरा को कैसे तोड़ सकते हो, क्या मादा रखते हो, क्यों तोड़ सकते हो अपने आप को उनसे अलग कैसे, कि कांग्रेस अब आप पर विश्वास जताए तो जाट समुदाय के चौथे नेता हो गए, कैसे जीत हासिल कर सकते हो? ये बिल्कुल आप लोगों ने जो मैंने कहा कि मुझे जाट इकल्ले जाट समाज से मत बांधो, मुझे सोशल एक्टिविस्ट भी मान लो आप जी। और जो समाज सेवक होता है ना वो सबका होता है जी। एक बात बताइए, अगर मैं आज किसी आदमी ने मेरी डिमांड में किसी कैटेगरी में नहीं जाना चाहता, जो पिछले जो भी कैंडिडेट हारे किन कारण से हारे, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ आज आप भी जनता में रहते हो, हम भी यहाँ रहते हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं। हम जाति धर्म देख के तो सेवा नहीं करते, सत्य जात की सेवा कर रहे हैं ना। तो आज सत्य जात के लोग मेरे साथ खड़े हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ आप निष्पक्ष सर्वे करवा दीजिए। अगर के सारे भी जो तोल ताल के ताकड़ी में डाल लो, अगर उस ताकड़ी में हमारा वजन उन सबसे फालतू आ जाए तो हमें टिकट दे दो, और नहीं तो रहने दो। हम तो दावा कर रहे हैं ना इस बात का, और पार्टी नेतृत्व को इस बात का दावा कर रहे हैं, और नहीं तो हम माला पढ़ा देंगे, फूल माला पढ़ा के अपने भाई जो भी अगर हमारे से ऊपर निकलने वाला को मिलेगा ना, तो हम दावा के साथ कहते हैं हम उसके साथ खड़े हैं, उसके लिए वोट मांग ले पार्टी की। देखिए हमने कोई बैम नहीं है किसी बात का। कुछ लोग कहते हैं आज़ाद लड़ना है या दूसरी पार्टी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कांग्रेस के निष्ठावान हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के निष्ठावान हैं, राहुल गांधी के निष्ठावान हैं, और इस पार्टी से शुरू से जुड़े हैं, इस पार्टी से जुड़े रहेंगे। टिकटें आनी जानी चीज़ें हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि सही कैंडिडेट को, आज देखिए राजनीतिक आदमी है, कोई संत नहीं है, हम भी कोई संत नहीं है, हम भी चाहते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं, अगर यहाँ हमें मौका मिलता है यहाँ प्रतिनिधित्व करने का पार्टी का, यहाँ उसका, तो हम और ज़्यादा ये जो डेवलपमेंट की बात करता हूँ मैं, इस जींद शहर को, जो जींद जिला जो बिछड़ गया, दर्द वहाँ है। अगर आप सरकार में शामिल होते हो, सब कुछ करते हो, तो यहाँ की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। समझिए, ये हमारी सोच है। तो क्या ये क्लियर कर दिया आपने कि टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ोगे? ये तो क्लियर से भी आगे है जी। मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई ग्रेडी नहीं हूँ किसी कि भाई मैंने हाय मुझे चुनाव लड़ना है। और मैं एक और आपको नई बात बताता हूँ, अगर मुझे ये लगता था, आज जब तक लगा, पहली बार मैंने अप्लाई किया कांग्रेस पार्टी ने, पहली बार मैंने फॉर्म भरा कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के लिए, और जो मुझे 100% भरोसा अपने भाइयों पे है और जींद के वोटर पे है कि वो मुझे वोट देंगे, मुझे जिताएंगे, सबल कराएंगे, और मैं बीजेपी को सख्त करने में, हराने में कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए मैं ये दावा कर रहा हूँ आपको जी, और जनता के भरोसे पे कर रहा हूँ मैं जी। एक सबसे कमजोरी ये मानते हैं कि शहर से वोट कम मिलता है, जो शहरी वोट है वो सारा बीजेपी की तरफ जाता है, उसको अपनी तरफ मोड़ने में कितना कामयाब रहोगे? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, यही बता रहा हूँ जी। अरे मेरे से बड़ा शहरी कौन सा है भाई? 40 साल हो गए शहर में रहते हुए यार। छत्तीस जात के साथ रोज का मेरा लेना देना, सबके साथ हम शामिल हैं, सबके सुख दुख के साथी हैं, और बिजनेस सबके साथ हम करते हैं जी। ये कोई, यही मैं कह रहा हूँ, मैं जो यहाँ के टॉप के व्यापारी जींद शहर के हैं उनमें से एक हूँ, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। मेरा जाटपुरी मत मारना मेरे को, यही कहना चाह रहे हैं ना। मैं कहता हूँ मैं इस समाज के छोटे छोटे आदमी, गरीब से आदमी लेकर इस शहर के बड़े से बड़े टॉप जो व्यापारी हैं, वहाँ से लेकर वहाँ तक मेरा हर रोज उनके साथ लिंक है। ठीक है। और पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा जींद में थे, रात को 11 बजे रेस्ट हाउस से निकले सरकारी पीडब्ल्यूडी और आपके होटल में आकर रुके। उसके बाद बहुत सारे टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि इनसे नज़दीकी है। पहली बार वो इस यात्रा के दौरान हरियाणा मांगे साहब किसी निजी व्यक्ति के संस्थान में जाकर रुके कि इनकी नज़दीकी टिकट इनको मिलने जा रही है। नहीं, देखिए ये भ्रांति है। भाई दीपेंद्र को वहाँ जब गए थे वहीं रुके थे, और उनको कहा भाई किसी के पास नहीं रुका, लेकिन वहाँ पानी की समस्या होगी, पानी मिला नहीं वहाँ उनको, और वो जो उनको इन्वायरमेंट चाहिए था वो नहीं मिल पाया, इसलिए वो तब होते हमारा नेता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि वो कंफर्टेबल सोएं, और भाई कल अगले दिन फिर 3 यात्राएं करनी थी, तो वो उनका घर है। और ये तो एक बताइए, होटल तो सबके लिए भाई, अगर कल विपक्ष के नेता भी आगे ठहरे मेरे भाड़ा दे के, मैं मना थोड़ी करूँगा किसी को। बिल्कुल सही बात है ना, और वो तो हमारे नेता है। क्या दीपेंद्र भविष्य क्या देखते हो जिस तरह से यात्रा के जरिए उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, किसी बंदे को रास्ता तो दिखा सकते हो जी, तय उसे खुद करना पड़ता है, और इस तय करने में भाई दीपेंद्र सफल रहे हैं। उनकी मेहनत, और वो आज वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के एक विस्थापित
युवा चेहरा जो आने वाला हरियाणा का भविष्य है इस कांग्रेस का, वो है। और आज वो मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। और जनता की जिस तरीके से पूरे 10 साल से मैं देख रहा हूँ उनको कि इतनी मेहनत वो कर रहे हैं, उनके मुझे लगता है 10% भी कोई नेता नहीं कर रहा, सब ठगी कर रहे हैं। जिस तरह के दूसरे विपक्ष के नेताओं को देखता हूँ बगलाने का उसका काम किया, वो एक सफल नेतृत्व देंगे हरियाणा को, भविष्य में भी देंगे। और जब भी पार्टी नेतृत्व उनको ये सौंपेगी, सफलतापूर्वक वो मुख्यमंत्री के पद का निर्वाह करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल फिर जींद के ऊपर है। आप हाईकमान को कैसे संतुष्ट कर पाओगे टिकट के लिए? जुलाना है वो जाट को जाएगी, सफीदो जाट को जाएगी, उचाना जाट को जाएगी, नरवाना रिजर्व है। जिले की 5वीं सीट जींद शहर की है, ये भी यदि आपके कोटे में आएगी, ये कैसे संतुष्ट कर पाओगे? एक जिले में 4 जाट। ये फिर मैं कहता हूँ ये पार्टी नेतृत्व का काम है जी। लेकिन एक बात फिर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी जी कि दर्शनीय घोड़े और मैदानी जंग के घोड़े दाव हम मैदानी जंग के घोड़ों पर लगाएंगे। ठीक है, दर्शनीय घोड़ों पर नहीं लगाएंगे। वो जाति पाति की बात नहीं करता हमारे गांधी जी। राहुल जी के आपने देखा होगा कभी जाति पाति की बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं जो लोग सक्षम हैं, और अब भी जो मीटिंग हुई थी कल उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो ऊर्जावान लोग हैं, जो समाज के लिए काम कर सकते हैं, पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, हम उनको टिकटें देंगे। और इस बात पर यही हौसला हमारा है जो हम काम कर रहे हैं। ये जाति में बनना नहीं चाहते हम लोग, किसी भी जाति पाति में जी। लगातार आप गांव में शहरों में जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक है? किन मुद्दों को लेकर लोग वोट डालने जा रहे हैं? देखिए, जो 10 साल का जो बीजेपी का राज रहा है जी, मैं ये समझता हूँ आज तक शायद ही कोई इतना मतलब गंदा राज रहा हो जिससे जनता में इतनी तराई मची हो। चाहे हमारे 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो, चाहे हमारे एम्प्लॉइज को जिस तरह डंडों से पीटा गया, मतलब ऐसा कौन सा समाज है जो इनसे खुश है? इन्हें सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म पे बांटा है और कुछ नहीं किया और लोगों को भगलाया है। और अब की बार हरियाणा की जनता 100% मन बना चुकी है, इनको चलता करेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो डेट भी आ चुकी है, आप देखना जनता का, आप जो अक्टूबर के 4 तारीख का जब ये डिब्बे जब खुलेंगे ना ढोल, उस दिन देखना क्या हालत होगी इनकी। चलो, बहुत धन्यवाद। और ये थे बलजीत सिंह रेड्डू, जींद से कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार। आपका क्या मानना है, कांग्रेस की टिकट किसको मिलनी चाहिए? कौन इस सीट को निकाल सकता है? अपने कमेंट्स जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।